लाइनर 444 प्रश्न, वो भी कंप्लीट लूसेंट से। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आप लूसेंट अगर नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आप ये 444 प्रश्न देख रहे हैं, तो सभी जो होते हैं फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न बन सकते हैं लूसेंट से, वह सभी प्रश्न इस वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स समाहित किया हूँ। क्योंकि 444 प्रश्न फ्रेंड्स उन सभी प्रश्नों को समाहित करने की कोशिश किया हूँ जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, या तो आए जाने की संभावना है, या तो आए गए हैं, ठीक है, या तो परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स एक वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, और वो भी 444 प्रश्न। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही हो आए तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस इतना ही कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो में जो होते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट लूसेंट को पढ़कर एक एक पॉइंट छाड़ कर निकालना बहुत बड़ी चीज होती है फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 400 प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्वयं देख लीजिए कि किसी भी प्रश्न को आप यह नहीं कर सकते कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें जो होते हैं वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया हूँ, और 444 प्रश्न के अंतर्गत सभी प्रश्नों को आपको एक कंप्लीट वीडियो में देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर लूसेंट अगर आप नहीं पढ़े हो तो यह आपकी वीडियो, यह जो है वीडियो आपके लिए तो रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लूसेंट है तो आप किसी भी प्रकार का ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर लूसेंट है तो लूसेंट एकदम जीएस के लिए रामबाण होता है, ठीक है। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था, ठीक है। अगर पूछ लेता है फ्रेंड्स कि संविधान जो है किस दिन अंगाकृत किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, जो ये 26 जनवरी है ना, तो ये 26 नवंबर 1950 हो जाएगा, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। अगर फ्रेंड्स पूछ लेता है भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है, ठीक है। अगर पूछ ले D2O का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति फ्रेंड्स वो देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड्स आपको बता दें कहाँ के थे, तो वो बिहार के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो न्यूटन का प्रथम गति नियम जो होता है फ्रेंड्स, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या तो विराम समान गति से में रहती है तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1869 ईस्वी में हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स वह एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। तो प्रमुख नगर जो होते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा होता है, इस जो होते हैं फ्रेंड्स सिंधु नदी के पास में बसा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स फीमर हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु फ्रेंड्स बाघ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1951 में। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस गैस से बनी है। तो जो ओजोन परत होती है फ्रेंड्स वो O2 माने O3 गैस से बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नील नदी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 18 मई 1974 के दिन हुआ था फ्रेंड्स, और किसकी सहायता से, तो वह रूस की सहायता से हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूर्य में, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यह प्रश्न लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र कितने प्रतीकों के रूप किसके प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो यह देते हैं फ्रेंड्स धर्म और शांति के लिए लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स और 1885 में। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो होते हैं फ्रेंड्स यह जो होते हैं राजस्थान है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स
जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जो होते हैं परजीवी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक कितनी डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है फ्रेंड्स वह कार्बन डाइऑक्साइड और जो होते हैं अन्य गैसें जो होती हैं जिसे हम फ्रेंड्स कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है फ्रेंड्स वह मोर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहली बार एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,886 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स 8,848.86 मीटर है। ठीक है, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में लाल रक्त किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा कि भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी श्रृंखला जो होती है फ्रेंड्स वह अरावली पर्वत श्रृंखला होती है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है कि बिजली की खोज किसने की थी, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स बिजली की जो खोज थे वह बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक है, इसका सही जवाब बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो यह 71% होती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मतलब पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो यह जो होते हैं पाचन अंग का सबसे बड़ा अंग जो होता है फ्रेंड्स यकृत, जिसे हम फ्रेंड्स लीवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए फ्रेंड्स सिद्धांत से हैं, तो वह सितारे से, ठीक है, प्रसिद्ध है तो सितारे से। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को फ्रेंड्स लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो पहला उपग्रह जो होता है फ्रेंड्स वह होता है आर्यभट्ट। किस वर्ष बनाया गया था, तो 1975 में बनाया गया था। किसकी सहायता से बनाया गया था, तो यह आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि यह जो होता है रूस की सहायता से बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है, तो अग्नाशय से फ्रेंड्स होता है। आगे चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के जो रचयिता है फ्रेंड्स वह महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया, तो ध्यान दीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2010 में। अगला प्रश्न है कि आयतन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स ये देखिए प्रश्न है विज्ञान से है। ठीक है, मैथ्स के जो होते हैं कुछ प्रश्न इसमें छोटा बहुत जो क्वेश्चन था उसमें आ गया है, क्योंकि वह प्रश्न पूछा गया था तो उसको मैं ले लिया हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की है, तो सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स एग्जैक्ट 7.4 होता है। ठीक है, लेकिन कभी से कभी 6.6 से 6.7 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन घुलित होती है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 1%। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह फ्रेंड्स होता है वह है बृहस्पति। ठीक है। अगला प्रश्न है
46 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान फ्रेंड्स सहारा रेगिस्तान होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में फ्रेंड्स वह समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रतिशत है? तो यह फ्रेंड्स है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है किसी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि 52 नंबर का प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो लंबी नदी जो फ्रेंड्स गंगा नदी है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कि लाल ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ताजमहल का जो निर्माण था फ्रेंड्स वह शाहजहां ने कराया है। अगला प्रश्न है कि शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सिग्मेनो मैनोमीटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की फ्रेंड्स सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दिन और रात जो होते हैं फ्रेंड्स पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो कौन सी धातु जो होती है पारा धातु होती है द्रव रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स तानसेन। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण साक्षरता केरल। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग से होता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स यकृत से अर्थात जिसको कहते हैं लीवर से होता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज किए थे फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेविन ने किया है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक पानी का घनत्व होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। दूसरा जो होते हैं ऑक्सीजन होती है 21% पाई जाती है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कला और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में फ्रेंड्स गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो यह पिंगली वकैया ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है। इसका सही जवाब पिंगली वकैया ने। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष फ्रेंड्स दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। अगला प्रश्न है प्रश्न को आगे बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न है
75 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शनि के। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है कि धन का समय मूल्य क्या दर्शाता है? धन का जो समय होता है फ्रेंड्स क्या दर्शाता है? इसका थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो यह चंपारण बिहार से शुरू किया था। किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1917 में फ्रेंड्स वो किया था। बिहार के जो चंपारण जिले से शुरू किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है कि शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। प्रथम जनगणना भारत में कब हुई? तो 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स मेघालय राज्य में होती है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ प्रकाश को सबसे तेज गति में से पार करता है? तो जो होता है फ्रेंड्स वह जो होता है वैक्यूम होता है, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में वर्णित है। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है कि हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है? तो राइट ब्रदर्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी और उस समय लाल डलहौजी के समय में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह होते हैं प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या जो फ्रेंड्स 4 होती है। ऋग वेद होता है, आयुर्वेद होता है, श्याम वेद होता है, अथर्व वेद होता है। इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय महिला ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बछेंद्री पाल ने। अगला प्रश्न है कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स वह कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसको फ्रेंड्स इंग्लिश में साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पानी का हिमांक क्या है? तो पानी का हिमांक जो होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? ठंडा है तो नेपच्यून जो बने जो ग्रह है फ्रेंड्स सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपया कब अस्तित्व में आया? तो 1540 ईस्वी में जो थे फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के समय में आया था, ठीक है फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी अगर पूछा जाए कहाँ का था तो बिहार के सासाराम से था। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? तो रामचरितमानस ने लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण फ्रेंड्स जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब जो होता है फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक को पास करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के पास। अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल हैं? तो मौलिक अधिकार जो फ्रेंड्स भाग जो होते हैं 3 में शामिल है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स 100 प्रश्न करा दिए हैं फ्रेंड्स। आपको जो होते हैं 444 प्रश्न देने वाले हैं फ्रेंड्स। वो भी फ्रेंड्स जो होते हैं कंप्लीट लूसेंट का निचोड़ वीडियो है फ्रेंड्स है। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं, बार बार रिवीजन करके याद कर ले रहे हैं, तो आपको जो होते हैं लूसेंट का जो होते हैं दूसरा कॉपी जो होते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट, मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर लिखिएगा जो हो सके, ठीक है, जिससे कि मैं एक मोटिवेट होकर फ्रेंड्स वीडियो कंटिन्यू आपको दे सकूं। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज चलने वाली वायु का नाम क्या है? तो साइक्लोन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे गहरी जगह कौन सा है? तो मेरियाना ट्रंच होता है। अगला प्रश्न है कि जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो होता है फ्रेंड्स वह ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कहाँ है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा में है। अगला प्रश्न है 104 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद की कुल कितनी सीटें हैं? तो 545 हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब 300 जो होते हैं 68 अनुच्छेद है संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? तो इसका जो होते हैं फ्रेंड्स बुध ग्रह जो होते हैं सूर्य के सबसे करीब है। अगला प्रश्न है 107 नंबर का है कि डेंगू रोग किस मच्छर के कारण होता है? तो एंडीज माने इजिप्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईंधन सेल में किस गैस का उपयोग होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 109 नंबर का प्रश्न है कि पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ओलंपिक खेल फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, यह 1776 में था, ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 113 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तैरना और उछालना, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध होता है। अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए फ्रेंड्स वह लैटराइट मिट्टी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से जो होते हैं छोटी आंत में होती है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कुल घूर्णन समय कितना है? तो कुल घूर्णन समय जो होता है वह 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है 124 नंबर का प्रश्न है ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में होता है? तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग होता है वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम क्या है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 127 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन और किक महोदय ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? कुल 5। आगे चलते हैं 130 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा
130 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फल जो होता है फ्रेंड्स आम का होता है। अगला प्रश्न है 131 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागवान कहा जाता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स कहा जाता है केरल को। अगला प्रश्न है, पानी के प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का फ्रेंड्स किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो 1789 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये फ्रेंड्स 8 हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 136 नंबर का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है। जीडीपी की जो गणना होती है फ्रेंड्स वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोवी बेयर्ड ने। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार। अगला प्रश्न है 139 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किससे होती है। तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो चंद्रयान फर्स्ट था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 142 नंबर का प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स शुक्र ग्रह जो होते हैं और जो होते हैं अरुण ग्रह जो होते हैं, 2 ग्रह जो होते हैं फ्रेंड्स उल्टा घूमते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो फ्रेंड्स जो होते हैं वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है कि 145 145 से वन लाइन प्रश्न है ना, सभी विषय हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन करता है। तो इंसुलिन का जो निर्माण करता है फ्रेंड्स वह करता है पैंक्रियाज। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे ऊंचा होता है। तो सबसे ऊंचा जो होता है फ्रेंड्स वह होता है जिराफ। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो यह जो होता है फ्रेंड्स 1757 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 1951 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा चलने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। अगला प्रश्न है कि संविधान का 42वां संशोधन किसे कहा जाता है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स 42वां संविधान जो 1976 में हुआ था उसे हम मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है। 102 होते हैं फ्रेंड्स 52 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है। तो मंगल। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज था फ्रेंड्स वह किया था जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है 154 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है 155 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने
कितने समय क्षेत्र हैं, तो कितने समय क्षेत्र हैं भारत में, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स एक जो होते हैं समय है जो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। अगला प्रश्न है 187 नंबर का प्रश्न है, 157 नंबर का प्रश्न है कि पहला भारतीय नागरिक को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर। कितने सन में हुए थे, तो 1900 जो थे फ्रेंड्स 13 ईस्वी में गीतांजलि पर जो थे इनको जो थे मिला था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो होते हैं 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 159 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यह जो होते हैं फ्रेंड्स सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पृथ्वी की सतह की अगर बात किया जाए तो एंजल फॉल वेनेजुएला वाला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान को अपनाया गया कब, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स वो 26 नवंबर 1949 को जो होते हैं अपनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 162 नंबर का प्रश्न है नासा का पूरा नाम क्या है, तो नासा का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगला प्रश्न है किस पेड़ को वृक्षों का राजा कहा जाता है, उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बरगद को। ठीक है। अगला प्रश्न है 164 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाधमनी। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के राज्यों का कार्यकाल कितना होता है, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है 166 नंबर का प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज जो होते हैं फ्रेंड्स प्रिस्टले का जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है 169 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का चाय बागवान कहा जाता है, तो भारत का चाय बागवान कहा जाता है किस राज्य को, तो असम को। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1974 को पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है 171 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा है, तो यह है रूस। अगला प्रश्न है भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इंदिरा गांधी बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है, तो यह जो होते हैं पेप्सिन। अगला प्रश्न है हल्दी में कौन सा रसायन मुख्यतः होता है, तो फ्रेंड्स इसमें होता है करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन। अगला प्रश्न है 176 नंबर का प्रश्न है किस ग्रह के सबसे अधिक वलय तथा रिंग होते हैं, तो शनि में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ गुजरात वाला। अगला प्रश्न है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है 169 नंबर का प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो यह फ्रेंड्स होता है एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 जून को। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 182 नंबर का प्रश्न है किसने भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का जो मैनचेस्टर फ्रेंड्स अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है, जिस पर अधिकार जो होते हैं फ्रेंड्स नीदरलैंड का है। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के जो रचयिता है फ्रेंड्स वह वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है 185 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्याकरण संरक्षण, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो व्यापार जो होते हैं फ्रेंड्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम यूपी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 187 नंबर का प्रश्न है
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली द्वि-आधारित जिसे कहते हैं फ्रेंड्स बाइनरी सिस्टम, ठीक है, कितने अंकों पर आधारित होती है? तो सिर्फ 2 अंकों पर आधारित होती है जिसे हम 0 और 1 के रूप में कहते हैं, लिखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स जी शंकर कुरूप जी को जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? तो बिहार की शोक जो नदी होती है फ्रेंड्स वह कोसी नदी है। अगला प्रश्न है 100 जो होते हैं फ्रेंड्स 91 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस परत से होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा संताप मंडल। अगला प्रश्न है पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न है 192 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स देखिएगा फ्रेंड्स फुल फॉर्म इसका कोई होता नहीं है, एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर्म टेक्निकल्स एंड एजुकेशन रिसर्च होते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म मानते हैं। अगला प्रश्न है 194 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन कहाँ है? तो थुम्बा केरल में है। अगला प्रश्न है 195 नंबर का प्रश्न है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो होता है फ्रेंड्स सरदार पटेल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहा किस प्रकार की खनिज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है 197 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा जानवर सबसे धीमा चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स स्लॉग जो होता है जानवर सबसे धीमा चलता है। अगला प्रश्न है किसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान का जो पिता जो होते हैं फ्रेंड्स गैलीलियो को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 200 प्रश्न हो गया है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और एक मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स वह C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसको सही कहते हैं बछेंद्री पाल जी थी, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग एरर हो गया है, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न है 206 नंबर का है देश का पहला ऊर्जा ग्रह कौन सा है? तो ऊर्जा ग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है 207 नंबर का प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स स्टेपिस हड्डी होती है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत फ्रेंड्स 1973 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होते हैं फ्रेंड्स वह हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला पहला प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है था? ये जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा फॉल्ट्रैन। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। कहने का मतलब इसका ये होता है फ्रेंड्स इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 213 नंबर का प्रश्न है भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो HA ह्यूम थे, ठीक है।
अगला प्रश्न है 215 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है 216 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो सड़क नेटवर्क को जोड़ना था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीति ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है तो पृथ्वी को। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सिगमैनोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 222 नंबर का प्रश्न है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है 234 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 200 अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 40 में। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन लीजिएगा। अगला प्रश्न 226 नंबर का है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में फ्रेंड्स अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 228 नंबर का प्रश्न है कि किस शासक ने सांची स्तूप बनवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक ने जो थे बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफी उत्पादन जो फ्रेंड्स कर्नाटक में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हड्डियों तथा और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वह होता है कैल्शियम। ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न है 231 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माने आंतरायिक नदी कौन सी होती है? तो घग्घर नदी जो होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में है फ्रेंड्स शरावती नदी पर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 233 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 233 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में होता है। अगर सेंटीग्रेड में पूछ लिया जाए तो 37.3 जो होते हैं होता है। अगर केल्विन में पूछ लिया जाए तो 310 जो होते हैं केल्विन होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो यह होते हैं शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्था जो फ्रेंड्स वह पटियाला पंजाब में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दूध में, ध्यान दीजिएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वह केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय जल सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न है 239 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे खारे पानी की जो झील होती है चिल्का झील उड़ीसा की है। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है 200 जो थे फ्रेंड्स 42 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला मोबाइल कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 जुलाई 1995 कोलकाता में। ठीक है। अगला प्रश्न है किस विटामिन को स्कर्वी रोधी कहा
जाता है? तो विटामिन सी को। ठीक है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो यह जो है फ्रेंड्स तारापुर है। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र किसने लिखा? तो यह देखिए विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पंचतंत्र किसने लिखा है तो विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 248 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को। ठीक है। आईटी सेक्टर को। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वह डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। अगला प्रश्न है 200 जो होते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 251 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के किस राज्य में काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो काजू का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कहा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो ताजमहल है फ्रेंड्स यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है 257 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? तो अगर देखा जाए तो 448। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है 259 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में से संबंधित है? तो आपातकाल से जो संबंधित है अनुच्छेद 300 जो होते हैं 52। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपल्टी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सा खनिज होता है? तो विटामिन B12 में जो होते हैं फ्रेंड्स कोबाल्ट खनिज होता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन सा था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है 264 नंबर का प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स यकृत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कहा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमको है भारत में, ये मौलिक संविधान में। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। अगला प्रश्न है 270 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है? तो नोटों की छपाई नासिक में होती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह होते हैं मंगल ग्रह को, जिसको कहते हैं मार्स।
अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो यह 52 सेकंड की होती है। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार किसने किया? तो जेपी नाइट ने। अगला प्रश्न है 296 नंबर का प्रश्न है भारत का पहला की आईटी आईआईटी किस शहर से स्थापित किया गया था? तो आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वकैया ने। अगला प्रश्न है 282 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है? तो काली मृदा में। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं मिट्टी के बिना खेती। ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने चांदी का टका शुरू किया था? तो यह फ्रेंड्स किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है 287 नंबर का प्रश्न है कि पानी के अंदर सांस लेने वाले जीव के पास कौन सा अंग होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स गिल्स। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने जैविक विविधता वाले क्षेत्र हैं? तो यह होते हैं 4। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा खगोलीय पिंड छाया बनाता है? तो यह होते हैं चंद्रमा। अगला प्रश्न है 288 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पंचांग आधार कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग प्रणाली का जो आधार होता है फ्रेंड्स सौर प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो यह होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। अगला प्रश्न है 294 नंबर का प्रश्न है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो पहली जनगणना फ्रेंड्स 1882 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गुलेल्मो मार्कोनी। ठीक है। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा गैनीमीड। अगला प्रश्न है 297 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स ऋग्वेद। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 6। अगला प्रश्न है 301 नंबर का प्रश्न है कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो यह होते हैं जयपुर। अगला प्रश्न है भारत का पहला राजमार्ग कौन सा है? तो ग्रांड ट्रस्ट रोड। ठीक। अगला प्रश्न है 203 नंबर का प्रश्न है 203 नंबर का प्रश्न है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गया था। उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 307 नंबर का प्रश्न है 307 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का
मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, अगला प्रश्न है 310 नंबर का प्रश्न है। 310 नंबर का प्रश्न है, भारत में लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह जो होते हैं 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। 312 नंबर का प्रश्न है। 312 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग जो होते हैं 3। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न है पिटारा पिटारा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। अब प्रश्न है 315 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वह होता है गोवा। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो वह होती है ठोस में। आगे चलते हैं, 318 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, बहुत बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारा मेहनत से अगर थोड़ा सा भी अगर पसंद अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। 318 नंबर का प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऊंट को। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 321 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 321 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त ने। ठीक, अगला प्रश्न है 325 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग कितना है? तो जो होते हैं फ्रेंड्स 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये यूनिट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 327 नंबर का प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है 300 जो होते हैं 328 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान संविधान माने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है 310 नंबर का प्रश्न है, 330 नंबर का प्रश्न है कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है? यह जो होते हैं प्रश्न नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना संसद भवन कौन सा है? तो एथेंस है। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है 335 नंबर का प्रश्न है सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को फ्रेंड्स बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन को फ्रेंड्स साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है 338 नंबर का प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं? तो झारखंड का जो फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार जिसे रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 339 नंबर का प्रश्न है पानी के भीतर रहने वाला स्तनधारी कौन है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स डॉल्फिन होती है। अगला प्रश्न है कि रेशम के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का होता है? तो कर्नाटक का होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है 342 नंबर का प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष होता है फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला प्रश्न है 344 नंबर का प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से।
भारत में सबसे पुरानी आयुध निर्माण कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हिमबर्ग है। अगला प्रश्न है 347 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? इसको कहा जाता है केरल को। अगला प्रश्न है 348 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु पालन राज्य कौन सा है? तो यह जो होते हैं पशुपालन राज्य जो होते हैं राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। अगला प्रश्न है दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है। अगला प्रश्न है 300 जो होते हैं 51 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह जो होते हैं फेफड़ा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? 1974 में। अगला प्रश्न है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण बिहार। अगला प्रश्न है 354 नंबर का प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। अगला प्रश्न है माने स्थापना रासायनिक तत्व का प्रतीक एयू किसका है? तो सोने का है। ठीक है। अगला प्रश्न है 300 जो होते हैं फ्रेंड्स 356 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। अगला है कि सबसे हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। कहाँ पर होती है? तो जांघ की। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है 360 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 का जो समय था उस दिन अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस, ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाउस प्रकाश किससे संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अगला प्रश्न है 363 नंबर का प्रश्न है कि किसे सौर मंडल की धूमकेतु कहते हैं? तो हैली का हैली का धूमकेतु। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है किस ग्रह का रिंग्स छल्ले पाए जाते हैं? अर्थात शनि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 366 नंबर का प्रश्न है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। अगला प्रश्न से देखते हैं 269 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होता है? तो वह होता है मेघालय। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है 371 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तब मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है मन द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अगला प्रश्न है 343 नंबर का प्रश्न है कि किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है द प्रोवर्टी ऑफ द अर्थ किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने। अगला प्रश्न है 376 नंबर का प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सौरमंडल का स्रोत कौन है? तो सूर्य। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा नदी किस दो नदियों का संगम है? तुंग एंड भद्रा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। 380 नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ?
तो यह होता है 1942 में। अगला प्रश्न है बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम क्यों होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर कौन सा है? ध्रुवी भालू। अगला प्रश्न है 383 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है 384 नंबर का प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है किसे भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। ठीक है, इसे कैलिफोर्निया में है। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यह देखिए बिहार। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चाय का बगीचा कहा जाता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स असम को। अगला प्रश्न है 300 जो होते हैं 390 नंबर का प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? नीला व्हेल। अगला प्रश्न है 300 जो होते हैं फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 392 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की? तो सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है किसे संगीत सम्राट कहा जाता है? तो तानसेन को। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व जलने में मदद करता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है किस जानवर का खून नीला होता है? तो ऑक्टोपस। अगला प्रश्न है 398 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स तारापुर में। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स 400 प्रश्न हो गया। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और एक जो है कमेंट प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसे का उपनाम लाल ग्रह है। ठीक है, उपनाम दिया है। किसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। अगला प्रश्न है 402 नंबर का प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह जो होते हैं आंध्र प्रदेश को। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो पेरिग्रीन फाल्कन। अगला प्रश्न है 405 नंबर का प्रश्न है गीता का सार किसने बताया? तो भगवान कृष्ण ने। अगला प्रश्न है कि रक्तदान करने योग्य रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? तो वह है बुध। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज प्रणाली 1900 जो होते हैं 59 में आई। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? तो सीरियस। अगला प्रश्न है 400 जो होते हैं 12 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में लाल रंग कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो होता है फ्रेंड्स 120। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1900 जो होते हैं 1919 को। अगला प्रश्न है 400 जो होते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का वृक्ष। अगला प्रश्न है वायुमंडल का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो नारंगी। अगला प्रश्न है सबसे धीमा चलने वाला जीव कौन सा है? तो स्लाग। अगला प्रश्न है 418 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दूध में प्राकृतिक रूप से मौजूद शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत का स्पाइस
गार्डन कहलाता है तो वह कहलाता है केरल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी है? तो भूपेंद्र हजारी सेतु। अगला प्रश्न है बोस्ट दी पार्टी किस देश की घटना है? तो यह है अमेरिका की। अगला प्रश्न है कौन सा धातु पानी में तैर सकता है? तो लिथियम। अगला प्रश्न है 400 जोड़ते हैं 24 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है मछली पकड़ने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है 427 नंबर का प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो यह जो होते हैं बृहस्पति। अगला प्रश्न है किस खेल में बिल्डिंग शब्द प्रयोग हुआ है? तो बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में किस द्रव का उपयोग होता है? तो पारा। अगला प्रश्न है 430 नंबर का प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है 431 नंबर का प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो भारतीय जो होते हैं रेलवे। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी। अगला प्रश्न है कि कोयले की सबसे शुद्ध कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। प्रश्न है ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन थी? तो अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24, 12 जोड़ी के रूप में। अगला प्रश्न है 437 नंबर का प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है अष्ट योग के प्रवर्तक कौन है? तो अष्ट योग के प्रवर्तक पतंजलि को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 440 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है? तो ब्रिस्टल कौन पाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कावेरी। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बृहस्पति। और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा कि मानव का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। 37 डिग्री टेम्परेचर हमारा जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। 310 केल्विन जो होता है यह इसका मतलब केल्विन के रूप में होता है। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि अगर हम मेहनत किए हैं मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे से, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इसके बाद जो होते हैं वह चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि एक मुझे भी मोटिवेशन होना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, इतना उम्मीद के साथ जो होते हैं फ्रेंड्स वीडियो को एंड करता हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।